जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आज के छोटे से वीडियो में। छोटा ही वीडियो है जो बच्चों की बार बार डिमांड आ रही है, क्योंकि सेकंड ग्रेड का टॉपिक है। सेकंड ग्रेड का जो टॉपिक है, इससे पहले अपने हरित लेखांकन करवा दिया है, मानवीय विकास सूचकांक करवा दिया है। सेकंड ग्रेड का टॉपिक है वो है PQLI, यानी कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक है, जिसकी जगह अभी वर्तमान के अंदर किसने ले ली है? मानवीय विकास सूचकांक ने ले ली है। तो इसके प्रश्न आते हैं। बेसिक क्या प्रश्न पूछा गया है? इससे यही पूछा गया है कि PQLI है, आज तक जो प्रश्न पूछा गया है उसमें तो PQLI की अवधारणा क्या है, एक तो ये बताना आपको कि PQLI की अवधारणा क्या है। दूसरा, PQLI है उसमें PQLI है उसमें सम्मिलित जो मदें हैं, तो कौन कौन सी मदें उसमें सम्मिलित है, और उसमें जो रैंक है वो रैंक का क्या कुछ उसका क्राइटेरिया है। और आज जो रैंक की बात करेंगे उसमें सबसे टॉप परफॉर्मर कौन सा है, सबसे ऊंच रैंक पे कौन सा रहा है, वो प्रश्न इसके अंदर जुड़ सकते हैं। और PQLI का स्थान वर्तमान में किसने ले लिया और कब से ले लिया है, वो क्वेश्चन इसके बन सकते हैं। तो एक प्रश्न आपके आना है, बच्चे बार बार कमेंट कर रहे थे जो मैंने सेकंड ग्रेड की वीडियो डाली है उसमें कि सर ये टॉपिक करवा दो। तो किसी एक बच्चे ने कमेंट किया मुझे, तो मैंने सोचा कि ये तो जो टॉपिक है छोटा सा टॉपिक आपके काम आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक में जिक्र करूंगा। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक क्या है, सबसे पहले बात करेंगे। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक क्या है, इसकी क्या आवश्यकता क्यों हुई है? तो किसी भी देश की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय उस देश के वास्तविक विकास को नहीं दर्शा सकते। अतः किसी भी देश के मध्य तुलना करने व नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता जांचने के लिए PQLI सूचकांक जारी होता है। वापिस सुनिएगा जरा। कोई भी देश है, उसकी जो पूरी इनकम है, राष्ट्रीय इनकम है या प्रति व्यक्ति की जो आय है ना, वो उस देश की वास्तविक जो प्रगति है उसको नहीं दिखा सकते। जबकि किसी भी देश के साथ मध्य तुलना करने पर वह नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को जांचने के लिए PQLI सूचकांक है वो जारी किया जाता है। तो नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को जांचने के लिए PQLI की सूची जारी की जाती है। बात करेंगे इसके बारे में। अवधारणा ये कब जारी हुई? देखो भाई, 1978 और 79 में, 1978 और 79 के अंदर है। मॉरिस मैकक्लेलन डेविड ने, मॉरिस मैकक्लेलन डेविड ने 1978 और 79 में मॉरिस मैकक्लेलन डेविड ने मिलकर के इस सूचकांक को बनाया था। और इस सूचकांक को ओवरसीज डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा जारी किया गया है। तो क्या बोलते हैं? ओवरसीज डेवलपमेंट काउंसिल, ODC के द्वारा इसको जारी किया गया है। PQLI ज्ञात करने का तरीका कौन कौन सा, जरा देखिए। PQLI में 3 मदें शामिल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न आ सकता है, कौन कौन सी मदें हैं। तो PQLI में साक्षरता की दर, PQLI में शिशु की मृत्यु दर, और PQLI में जीवन प्रत्याशा है। तो साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा है और शिशु मृत्यु दर बटे 3, यानी कि इसमें कितनी मदें शामिल है? तो इसके अंदर ये तीनों मदें ली गई है। तो ये 3 मदें इसके अंदर शामिल, ध्यान दे लेना, प्रश्न यहां से बन सकता है। सबसे पहले किसने बनाया, कब जारी किया गया था और किसके द्वारा जारी किया गया है, ये भी देख लेना भाई भाई। और इसके बाद बात करेंगे शिशु जो मृत्यु दर है प्रति 1 वर्ष में, शिशु मृत्यु दर है प्रति 1 वर्ष में 1000 नवजात शिशुओं में से 1 वर्ष की आयु पूर्ण करने से पहले मरने वालों की संख्या। आप भी सुनिए, शिशु जो मृत्यु दर है उसमें प्रति 1 वर्ष में, प्रत्येक 1 साल में 1000 नवजात शिशुओं में से, प्रति 1 साल में 1000 नवजात शिशुओं में से 1 वर्ष की आयु पूर्ण करने से, 1 साल की एज पूरी करने से पहले मरने वालों की संख्या आ जाएगी इसमें। नेक्स्ट है उक्त तीनों का जो औसत है, जीवन प्रत्याशा है, साक्षरता दर है और शिशु मृत्यु दर है, उन तीनों जो मध्य शामिल है, उन तीनों का जो औसत है 0 से लेकर के 100 के बीच के पैमाने पे होता है। तो जो पैमाना है वो 0 से लेकर के 100 के बीच, उन तीनों का पैमाना के बीच उनका ये औसत ज्ञात करते हैं। जबकि बात करेंगे 0 से लेकर 100 में है, तो 0 और 100, 0 और 100 यानी कि जो बैकवर्ड कंट्री है, जो पिछड़े देश हैं, पिछड़े देशों का जो पैमाना है भाई वो कितना होता है? 0 होता है। जो बेहतर देश है, अच्छे परफॉर्मर वाले देश हैं, तो उनका जो पैमाना आता है वो कितना होता है? 100 होता है। तो बेहतर कंट्रीज का 100 आ जाएगा, पिछड़े कंट्रीज का 0 आ जाएगा। ये जो पैमाना रहेगा 0 से लेकर 100 के बीच में इनका पैमाना रहेगा है। अब एक बात और करेंगे लास्ट में है, वो क्या है? 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग केरल का PQLI सबसे अधिक है। 2011 की जनगणना हुई, उसके अकॉर्डिंग सर्वाधिक PQLI किसका? केरला का है। सर्वाधिक PQLI किसका? केरला का है।
उसके बाद यूपी व मध्य प्रदेश की बात करेंगे, जबकि यूपी और एमपी का कम है। तो सबसे कम किसका? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का। सबसे टॉप किसका? तो केरला का सबसे टॉप है। केरल का स्कोर बात करें, जैसे आपने पीछे पढ़ा 0 से लेकर 100 तक का पैमाना होता है, सबसे 100 का सबसे बेस्ट बेहतर कहा जाएगा। जबकि केरल का आप स्कोर पढ़ेंगे तो वह कितना है? केरल का 95.34 है। तो केरल का कितना स्कोर है? 95.34 पैमाना आ जाएगा। जबकि यूपी और एमपी का कितना है? 71.12 है। तो सबसे कम किसका है? यूपी और एमपी का। सर्वाधिक किसका है? केरला का मिलेगा। और नेक्स्ट है, वर्तमान में जो PQLI है, वर्तमान में ये जो PQLI है, वर्तमान में PQLI की जगह किसने ले ली है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ने है, मानवीय विकास सूचकांक ने है। HDI ने इसका स्थान हासिल कर लिया है, और जो कि UNDP के द्वारा 1990 से जारी किए जा रहे हैं। तो ये कब से जारी किए जा रहे हैं? UNDP ने इसको 1990 से जारी किए जा रहे हैं। तो ये था आपका PQLI। अवधारणा क्या है, किसने दी, किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, पहला कब जारी किया गया था, और पैमाना पढ़ लिया हमने, और क्यों आवश्यकता है, और इसमें कौन कौन सी मदें शामिल है, सबसे टॉप परफॉर्मर कौन सा है, सबसे कम किसका रहा है, यूपी एमपी का सबसे टॉप किसका रहा है, केरल का रहा है। वर्तमान में इसकी जगह यूएनडीपी के द्वारा HDI ने ले ली, जो 1990 से है। तो ये था इतना सा आपका PQLI है। उम्मीद करेंगे ये छोटा शॉर्ट वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।